हे माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि जब आप इस कहानी को सुनोगे ना तो कहीं ना कहीं आप भी इस कहानी के साथ खुद को रिलेट करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी जिंदगी में भी हो चुका है, ऐसी बातें मेरे साथ अक्सर होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना लगाते हुए आज की कहानी सुनते हैं। फ्रेंड्स, आज की कहानी अनु की है, जो दुबई में अपने लविंग हस्बैंड और 2 बहुत ही प्यारे बच्चों के साथ रहती है। ये यहाँ काम भी करती है और ये लिखती है कि इनके जीवन में ये बहुत ही सेटिस्फाइड है, ये खुशहाल जीवन बिता रही है। रोंडा और उनकी पूरी टीम को अनु तहे दिल से धन्यवाद कहती है। अनु लिखती है, मैं पिछले 4-5 वर्षों से द सीक्रेट का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसने हमेशा ही मेरे लिए काम किया है। मैंने अपने जीवन में द सीक्रेट का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है और इनमें से प्रमुख है मेरी परफेक्ट मैरिज, मेरे 2 प्यारे बच्चे और मेरी ड्रीम जॉब जिसे मैं पाना चाहती थी। और भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पोस्ट की गई कहानियाँ हमेशा ही मुझे इंस्पायर और मोटिवेट करती रही है। आज मैं आप सबसे एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हाल ही में घटी थी और जो मैं पाना चाहती थी। उसे पाने के लिए कैसे मैंने विजुअलाइजेशन का उपयोग किया और कैसे मैंने उसे मैनिफेस्ट किया। ये लास्ट वीकेंड की बात है। मैंने और मेरे पति ने डिसाइड किया कि क्यों ना बच्चों के साथ हम बाहर लंच लें। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, लंच जाने से पहले हम शॉपिंग मॉल भी तो जा सकते हैं। सो हम चले गए शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने। मैं उस दिन बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे हमेशा से ही शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मैंने बैकपैक लिया था अपना, क्योंकि बच्चों के साथ बैकपैक कैरी करना बड़ा ही आसान रहता है। और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज अपनी पर्सनल शॉपिंग के साथ घर के लिए भी कुछ शॉपिंग करी जाए। सो हम शॉपिंग मॉल में डिफरेंट शॉप्स में जाने लगे। कुछ मैंने अपनी पर्सनल खरीदी भी की और फिर हम एक फर्नीचर की शॉप में गए। वहाँ से हम अपने घर के लिए एक डाइनिंग टेबल लेने की सोच रहे थे। सो मैं और मेरे हस्बैंड डिफरेंट डाइनिंग टेबल्स देखने लगे और हम बातें करने लगे कि भाई कौन सा हमारे घर में जचेगा, हमारे घर की जगह कितनी है वगैरह। और बातों ही बातों में मैंने कब अपना बैकपैक उतार कर पास में रखी चेयर पर रख दिया मुझे भी याद नहीं। और फिर जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा डाइनिंग टेबल खरीदना है, हमने काउंटर पे जाकर उनका पेमेंट किया और अपना एड्रेस वगैरह बताकर हम वहाँ से निकल गए रेस्टोरेंट जाने के लिए। जैसे ही हम रेस्टोरेंट में पहुंचे, तुरंत ही मुझे एहसास हुआ कि अरे मेरा बैकपैक। फिर मुझे तुरंत याद आया कि अरे हाँ, मेरा बैकपैक तो मैं उस फर्नीचर शॉप में ही चेयर पर भूल आई हूँ। मुझे खुद पर बहुत ही एक बार तो गुस्सा आया कि मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि उस बैकपैक में मेरे जरूरी सामान के अलावा मेरा सैमसंग का आईपैड था, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मैं थोड़ा चिंतित हो गई। मुझे लगा कि वो मेरा बैकपैक तो गया। हाँ, उस वक्त मैं थोड़ा चिंतित जरूर हुई थी, पर फिर मैंने तुरंत ही खुद को आश्वासन दिया, अनु चिंता नहीं करो, तुम्हारा बैग बिल्कुल सुरक्षित है। और फिर तभी मुझे द सीक्रेट की टीचिंग्स याद आ गई। मैंने तुरंत ही अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज किया, अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स की तरफ से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ले गई।
मैं विजुलाइज करने लगी कि दुकानदार हमें फोन करके बता रहे हैं कि वो मेरा जो बैकपैक है वो उनके पास बिल्कुल सुरक्षित है, हम उन्हें ले जा सकते हैं। इसके अलावा मैं विजुलाइज करने लगी कि जब मेरा बैग मुझे मिलता है और जब मैं वो देखती हूँ, बैग को चेक करती हूँ, तो उसके अंदर मेरा सैमसंग का नया आईपैड बिल्कुल सुरक्षित है और उसे पाने के लिए मैं भगवान का शुक्राना कर रही हूँ, आभारी महसूस कर रही हूँ। मेरे पति और बच्चे काफी उदास हो गए थे, पर मैं शांत ही रही। मैंने उस स्टोर में फोन किया, उनसे कहा कि मैं अपना बैकपैक उनके स्टोर में भूल आई हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, वे जांच करेंगे और अगर उन्हें मिलता है तो वो जरूर मुझे कांटेक्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि वो बैकपैक मुझे मिल गया है और भगवान का मैं एडवांस में शुक्राना करने लगी। फिर मैंने अपने पति से कहा कि चलिए हम अब खाना खाते हैं, बड़ी जोरों की भूख लगी है। और फिर हमने रेस्टोरेंट में अपने लंच का ऑर्डर दिया। हम में से कोई भी अब उस आईपैड के बारे में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ साथ कहीं ना कहीं मेरे पति भी थोड़ा बहुत द सीक्रेट की टीचिंग्स में विश्वास करते थे। सो हम अपने लंच आने का इंतज़ार करने लगे और जैसे ही हमें अपना ऑर्डर का फूड सर्व हुआ, हम अपना खाना एंजॉय करने लगे। और आप यकीन भी नहीं करेंगे कि जैसे ही हमारा खाना फिनिश हुआ, हम रेस्टोरेंट से निकल ही रहे थे कि मेरे मोबाइल पर उस स्टोर से फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें एक बैकपैक मिला है और फिर वो डिस्क्राइब करने लगे उस बैग को, वो कैसा है, किस रंग का है। तो मैं तो सुनते ही बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो जैसा डिस्क्राइब कर रहे थे वो बिल्कुल मेरे बैग को ही डिस्क्राइब कर रहे थे। मैं बहुत खुश हो गई और मन ही मन भगवान तथा यूनिवर्स का एडवांस में शुक्राना करने लगी। हम दुकान पर गए और फिर मैं बच्चों के साथ वहां स्टोर में रुक गई और अपने पति से कहा मैंने कि वो कस्टमर केयर में जाएं और जाकर मेरा बैग लेकर आए। मुझे तो पूरा विश्वास था कि वो बैग मेरा ही है, सो अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी। और जब मेरे पति वापस मेरा बैग लेकर आ रहे थे तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। और जैसे ही मैंने अपने बैकपैक को अपने हाथ में लिया, जैसे ही मैंने उसे चेक किया, तो उसमें सारा सामान मौजूद था। जी हाँ, सारा सामान, मेरा सैमसंग का आईपैड भी। मैं बहुत खुश थी। हाँ, मैं जानती थी कि वो मुझे मिलकर ही रहेगा, लेकिन फिर भी जब वो वास्तव में आपके जीवन में आता है तो आप समझ सकते हो कि दिल में कितनी खुशी होती है। मैं भगवान तथा यूनिवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यही होती है विजुअलाइजेशंस की पावर। जब आप इसे ठीक वैसे ही विजुलाइज करते हैं जैसा आप इसे चाहते हैं और फिर लेट गो कर देते हैं, आभारी होते हैं, जैसे कि आपको पहले से ही वो मिल गया है जो आप चाहते थे, तो फिर उससे दुनिया की कोई ताकत आपसे दूर नहीं रख सकती। मैंने इसे कई अन्य चीजों के लिए भी इस्तेमाल अपने जीवन में किया है। जी हाँ, विजुअलाइजेशन वास्तव में काम करता है। आप कभी भी इसके बारे में और ज्यादा न सोचे, बस विश्वास करें कि आपके पास आप जो चाहते हो वो पहले से ही है और फिर आप ग्रेटफुल फील करें, शुक्राना करें कि जैसे आप वो पा चुके हैं, आप वो हासिल कर चुके हैं। लास्ट में अनु लिखती है कि मैं रोंडा मैम को तहे दिल से बार बार लख लख बार धन्यवाद कहती हूँ। जब भी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, मुझे इनकी टीचिंग से, ये सक्सेस स्टोरीज से
काफी मदद मिलती है। आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, टू द सीक्रेट एंड टू द रोंडा मैम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, कैसे अनु को अपना बैकपैक मिल गया और उसमें रखा उसका सैमसंग का नया आईपैड भी। क्यों मिला आप जानते हो? क्योंकि वो जानती थी कि वो बैग उस स्टोर में वो भूल आई है और उसे उस बैग को लेकर गलत नहीं सोचना है कि अरे कोई दूसरा उसे ले गया तो, अगर मुझे नहीं मिला तो हाँ बैकपैक तो मिल जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर से जो मेरा आईपैड है वो गायब होगा तो नहीं। उसने अपने मन में इस तरह के कोई भी नेगेटिव थॉट्स आने ही नहीं दिए। वो एकदम श्योर रही कि हाँ वो बैकपैक एज इट इज, जैसा वो भूल कर आई है उस स्टोर में, ठीक वैसा ही उसे मिल जाएगा। और फिर बस मिल गया। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह अपने जीवन में विजुअलाइजेशन को शामिल करिए। फिर देखिए कि आप कैसे अपने सारे विशेष को, अपने सारे सपने को हकीकत में बदलते हो। बस जरूरत है तो उन पर विश्वास रखने की और एडवांस में भगवान का तथा यूनिवर्स का शुक्राना करने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग